हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक करना है कॉम्प्लेक्स नंबर की ही सीरीज चल रही है। स्लो चल रहे हैं, हम एक एक टॉपिक करके कंप्लीट कर रहे हैं। परसों हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी किया था, उसके बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया। आज हम आर्गन प्लेन करेंगे। ये आर्गन प्लेन क्या होता है, इसका नाम सुनते ही बच्चे परेशान हो जाते हैं, थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि यहां पर थोड़े से रूल्स डिफरेंट आ जाते हैं। इसकी सिमिलैरिटी दिखाई देती है समवेयर बिटवीन द वेक्टर्स। वेक्टर्स जो हमारा फिजिक्स में भी था और मैथ्स में भी है, क्योंकि ये विद डायरेक्शन चलता है, विदाउट डायरेक्शन नहीं चलता, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आर्गन प्लेन का कंसेप्ट क्या है? एन आर्गन प्लेन इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली इन 2D। तो 2D का मतलब क्या है? 2 डायमेंशन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द पॉइंट्स और वेक्टर्स ऑन द आर्गन प्लेन z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो x क्या है? रियल पार्ट। आयोटा y क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो यहां पर दो चीजें आ गई, एक रियल पार्ट आ रहा है मेरे पास में, इसको हमने रियल बोल दिया है। अब ये रियल है और ये वाला पार्ट क्या है? इमेजिनरी है। ये दो पार्ट्स आते हैं। एक्स एक्सेस इन द आर्गन प्लेन इज कॉल्ड रियल एक्सेस। यहां इसका नाम बदल जाएगा, हम इसको बोलेंगे रियल एक्सेस। और दूसरी वाली एक्सेस को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सेस। तो वी हैव टू एक्सेस, रियल एक्सेस एंड इमेजिनरी एक्सेस। तो इसका मतलब ये जो एक्स एक्सेस थी, ये एक्स एक्सेस थी, ये y थी, ये y थी, y डैश हो गया, तो ये रियल एक्सेस है। और दूसरे वाली जो आती है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सेस। तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब आगे चलते हैं, इससे आगे और डिटेल समझते हैं इसका। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमने रिप्रेजेंट करना है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए जो सबसे पहला केस आता है, मान लिया z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा है। तो भाई 2 प्लस 2 आयोटा का मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 2,2 होंगे। इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट जो है ये 2,2 आ रहा है, x भी 2 है और y भी 2 है, ये वाली डिस्टेंस 2 2 है। तो हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया 2 प्लस 2 आयोटा। सेकंड आ जाता है 2 माइनस 2 आयोटा। तो 2 माइनस 2 आयोटा का मतलब x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। हम चले गए फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। उसके बाद आता है -2 प्लस 2 आयोटा। बहुत सिंपल केसेस हैं। तो -2 प्लस 2 आयोटा का मतलब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये आ गया। और उसके बाद लास्ट आता है -2 माइनस 2 आयोटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये जो है हमारे पास में थर्ड एक्सिस है। थर्ड ये आ गया, फोर्थ हो गया, फर्स्ट हो गया, और ये हमारे पास क्या आ गया? सेकेंड। तो ये हमारे पास चार कोऑर्डिनेट्स हो गए, जिसको हमने रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस के अंदर रिप्रेजेंट किया। तो यहां पर मान लिया कोई एक और केस ले लेते हैं, मान लिया 4 प्लस 3 आयोटा है। तो यहां हमारे पास कोऑर्डिनेट बन जाएगा 4,3। बहुत आराम से समझ लेते हैं इस चीज को, ये हमारा क्लियर हो गया। अब अगले आर्टिकल पर आते हैं हम लोग कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करना है। तो भाई आर्गन प्लेन में जब आप ऐड करेंगे तो वहां इनको वेक्टर कंपोनेंट्स के साथ ऐड किया जाता है। सम representations and operations with the complex number are closely linked to those of the vector components. ये वेक्टर से सिमिलैरिटी रखता है। The complex number on the argand plane can be represented as the point or a vector. The addition of two or more complex numbers can be represented in vector form on the argand plane as shown. तो यहां पर मान लिया 2 प्लस 2 आयोटा एक दिया है, दूसरा दिया है 3 प्लस आयोटा, तो 3 प्लस आयोटा एक और दिया है। अब इन दोनों को ऐड करके हमने क्या बनाना है? 5 प्लस 3 आयोटा। तो भाई 3 प्लस आयोटा का क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, थोड़ा हम पहले इनको प्लॉट कर लेते हैं। तो पहली बात आ रही है मेरे पास, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो कहता है ये x है, ये मान लिया 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, इसके आगे पे 3 यूनिट है, तो अगली यूनिट्स मिलती चली जा रही हैं, और उसके बाद 4 यूनिट है। तो पहली यूनिट आ गई 2 प्लस 2 आयोटा जो हमने रिप्रेजेंट करी, और सेकंड आती है 3 प्लस आयोटा जो कि हमने यहां रिप्रेजेंट करी। अब 2 प्लस 2 आयोटा और 3 प्लस आयोटा को जब आप ऐड करते हैं तो 3 और 2 5 हो गया, पहली वैल्यू मिल गई हमारे पास, x 5 हो गया, और y कितना आ गया मेरे पास? 3। तो ये बन गया 5 प्लस 3 आयोटा, जो कि हम एडिशन से दिखा रहे हैं, वेक्टर्स के एडिशन से दिखा रहे हैं। वेक्टर के एडिशन में पहला वेक्टर लिया जाता है जिसको आपने हेड से, यहां से इसके हेड से दूसरे की टेल मिलाते हैं। दूसरा मान लिया एक और वेक्टर मेरे पास आ गया, तो दूसरे की टेल हमने यहां से कनेक्ट करी, और फिर फाइनल वेक्टर ये आ जाता है पहले की टेल से दूसरे के हेड तक। फिर समझते हैं, पहला वेक्टर पहले के हेड से दूसरे की टेल को मिलाया, मिलाने के बाद डायरेक्शन के साथ हमने पहले की टेल से दूसरे के हेड को मिला करके फिर कंप्लीट किया, एंड दैट इज आर द फाइनल वेक्टर। अब इससे अगले केस पर आते हैं, इससे आगे चलते हैं, और नेक्स्ट केस है, कुछ क्वेश्चंस है, आपका टर्न है, आपके लिए क्वेश्चंस हैं।
क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द पॉइंट 2 प्लस 4 आयोटा। तो 2 प्लस 4 आयोटा क्या होगा, Z2 क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट है, Z3 क्या है, -2 प्लस 4 आयोटा। एक एक बार रिप्रेजेंट करते हैं। 2 प्लस 4 आयोटा तो बहुत आसान है, तो हम एक काम करते हैं, Z2 निकालते हैं, Z1 का कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट मतलब 2 माइनस 4 आयोटा। लेट्स प्लॉट इट। ये रियल एक्सेस हो गई, ये इमेजिनरी एक्सेस हो गई। तो वैल्यूज क्या क्या दे रखी हैं, 2 माइनस 4 आयोटा। तो x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, तो 2 माइनस 4 आयोटा ये आ गया मेरे पास में। 2 कॉमा माइनस 4 इज द सेकंड क्वाड्रेंट, जो सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, और सेकंड जो हमारा Z2 निकालना था वो हमने कैलकुलेट किया। इसके बाद आता है Z3। Z3 क्या है, -2 प्लस 4 आयोटा। तो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो -2 प्लस 4 आयोटा। इसका मतलब हम यहां कहीं जा रहे हैं, ये आ गया मेरे पास -2 प्लस 4 आयोटा। तो इसको हम क्या लिखाएंगे, -2 कॉमा 4। ये आर्गन प्लेन हो गया। अब आर्गन प्लेन के बाद अगला केस इसी में आता है कि हम एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं और दूसरा नाम होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी समझते हैं। फाइंडिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है, इसी को एक और नाम दिया जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट क्या है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसमें आप पहले आर्गन प्लेन के अंदर समझ लीजिए कि आपने एक कोऑर्डिनेट को x प्लस आयोटा y को या x कॉमा y को यहां रिप्रेजेंट किया। तो x इधर आ गया, y इधर आ गया, ये एंगल थीटा है। तो कहते हैं ये जो एंगल है इसे हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, जिसकी वैल्यू होती है tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। वैल्यू जो लिखी जाती है इसकी y अपॉन x लिखी जाती है। तो फिर यहां क्या कह रहा है थियरी, वो भी समझ लेते हैं। The argument of a complex number x plus iota y is the angle between the positive real axis and the vector representing the complex number। तो किसके बीच में, कहता है रियल एक्सेस और ये जो वेक्टर है इसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। यहां पर जब x प्लस आयोटा y है तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है tan इनवर्स y अपॉन x। यहां पर एक और बात समझनी है कि जो थीटा की वैल्यू है -π से +π के बीच में लाई करेगी, या फिर थीटा की वैल्यू यहां पर -π और +π के बीच की जो वैल्यूज मिल रही हैं इन्हें बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है कि अगर नेगेटिव में भी आ रहा है तब भी आप आंसर लिखेंगे -π से +π के बीच में। जैसे tan थीटा आपके पास में आ गया -1, तो tan थीटा -1 आने का मतलब ये हो गया कि ये -1,0 हो गया। -1,0 इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो x तो नेगेटिव है लेकिन y क्या है हमारे पास में, पॉजिटिव है। तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, तो -1 अपॉन 1 आएगा, -1,0 नहीं आएगा यहाँ पर। तो y अपॉन x के हिसाब से -1 अपॉन 1 आएगा। तो x माइनस है और y प्लस है, या फिर x प्लस है और y माइनस है, दो केसेस बनेंगे। तो मेरे पास में ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, और उसके बाद फिर ये कौन सा है, कहता है ये 3π/2 है और ये 2π है। लेकिन हम उल्टा चले जाएंगे, तो उल्टा जाने के लिए हम लोग कैसे वैल्यूज लेंगे, तो -1,1 यहां आता है, x -1 है और y +1 है। और या फिर हम क्या कह सकते हैं कि 1, -1 ये वैल्यू आ जाती है। अब यहां पर जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, तो कहता है 3π/4। तो पहला आंसर होगा 3π/4, दूसरा आंसर होगा -3π/4। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ जाती है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन वैल्यूज को, इन एंगल्स को, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द क्वाड्रेंट सिस्टम। अब आगे चलते हैं, इसी से आगे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने के लिए मान लीजिए x प्लस आयोटा y दे रखा है, ये वैल्यू थीटा है, π/2 प्लस ये एंगल आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 + 1 आयोटा है या √3 आयोटा है। तो x क्या है मेरे पास 1 है, y क्या है √3 है। तो मैं ये एंगल कैलकुलेट कर सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू √3/1, या फिर थीटा इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू आ जाएगी π/3। तो π/3 इट विल बी द आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। फिर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं। और मॉड्यूलस कैसे कैलकुलेट करते हैं, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1² प्लस √3 का स्क्वायर।
डेट इज कमिंग 1 + 3 डेट इज कमिंग √4 का स्क्वायर रूट आ गया मेरे पास में 2। नेक्स्ट केस पर आते हैं, अगला पार्ट आता है इसी से आगे। हमारे पास फाइंडिंग द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने का जो मेथड है, वैल्यूज है, तो कहता है -π से +π के बीच में ये वैल्यूज आती हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी के ऊपर बेस्ड एक आध क्वेश्चन उठाते हैं और उसको फिर समझते हैं कि कैसे हो पाएगा। तो कहता है कि यहां पर जब वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, गिवन एन आर्ग्यूमेंट दैट इज नॉट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जैसे आपको दे रखा है 25π/4। अब 25π/4 प्रिंसिपल में नहीं है। प्रिंसिपल कौन सा होता है? कहता -π/4 से +π/4 के बीच में होता है। अब हम क्या करेंगे? तो कहता है अब यहां निकालने के लिए हमको क्या करना है, 25π/4। 25π/4 को हमने क्या लिख दिया, इससे आगे इसकी वैल्यू आ गई 6π, तो कम से कम आता ही है, और +π/4। तो इसका मतलब 6π + π/4 की वैल्यू जो आएगी, तो हमारे पास कोई भी एंगल होगा, अगर आप 2π के मल्टीपल में लेंगे, sin 360 + थीटा, cos 360 + थीटा, tan cot कुछ भी लेते हैं, 360 + थीटा में वही वैल्यू आती है। तो 360 प्लस का मतलब क्या हो गया कि आपके पास में 6π + π/4। तो इसका मतलब एक वैल्यू कितनी आ गई, π/4। तो यहां पर हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है, दैट इज कमिंग व्हाट, π/4। नेक्स्ट पर आते हैं, इससे अगला एक आध क्वेश्चन और उठा लेते हैं। फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए क्या स्ट्रेटजी है? स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है कि आपको फाई की वैल्यू निकालनी है। फाई की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स y/x का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अगर ये पॉजिटिव आता है तो क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा। दूसरी बात कि यहां पर क्वाड्रेंट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। फिर दूसरा केस है π-5। तो π- का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है। फिर तीसरा केस है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, तो π-5 पर माइनस लगा देंगे। और चौथा क्वाड्रेंट कौन सा है, कहता है -5। तो हमारे पास चारों एंगल निकाले जा सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेंट के हिसाब से। लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, दैट ऑलवेज लाइज बिटवीन -π/π से +π के बीच में लाई करती है। अब इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं, फिर अगले आर्टिकल पर चलेंगे। जैसे फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 + 7 आयोटा। अब हम इसको 2 + 7 आयोटा का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे निकालूं? तो कहता है कि फाई की वैल्यू जब हमने निकाली tan इनवर्स, तो कहता है 7/2, ये जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास में कितनी आ रही है, तो कहता है 7/2 जो है हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 7/2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.5। अब 3.5 की जो वैल्यू है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज भी पॉजिटिव हैं, तो फिर हम आंसर बता सकते हैं। tan इनवर्स डायरेक्ट 3.5 से निकाल सकते हैं। ये वैल्यू जो है लगभग आप मान के चलिए 70 या 75 डिग्री के आसपास ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो फिर हम क्वाड्रेंट सिस्टम चेंज करके फिर वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया आपके पास -1 - √3 आयोटा है। अब क्या करूंगा, जरा इसका केस ले लेते हैं एक बार, मैं अगले पेज पर मैं आपको समझा लेता हूं। क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग, -1 - √3 आयोटा। अब इसकी मैं कैसे वैल्यू निकालूं? तो कहता है ये बात तो पक्की है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ जी, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम ऐसे नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे, फिर हमको ऐसे जाना होगा। अब ऐसे जाने के लिए पहले वैल्यू निकाल ली जाए। तो कहता है वैल्यू कितनी आएगी, तो कहता है वैल्यू आती है tan इनवर्स -√3 का मॉड अपॉन -1 का मॉड, दैट इज कमिंग tan इनवर्स √3, दैट इज कमिंग 60 डिग्री, जिसको हमने बोल दिया π/3। अब ये क्या आएगा, π-π/3, और उस पर भी माइनस साइन लग जाएगा, तो ये आ गया -2π/3। और ये मेरे पास एंगल इधर लाई करेगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी -2π/3। तो क्वाड्रेंट देख करके आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, जैसे 1 - √3 आयोटा, तो 1 - √3 आयोटा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो कहता है x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो 1, -√3। एंगल कितना बनेगा? कहता है tan phi = mod √3/1। तो मॉड दोनों का लिया गया, तो इसका मतलब एंगल तो π/3 आएगा, लेकिन आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे -π/3, क्योंकि आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये था हमारा आर्ग्यूमेंट का सिस्टम। आर्ग्यूमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद एक दो थ्योरम्स और आती हैं, जिसको हम बोलते हैं डी मॉरिस थ्योरम, और लोकस कैलकुलेट करना, वो भी करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।